जिला बहावलपुर में कायमपुर की नवाही बस्ती जमालपुर, जहां अगवा बराए तावान की उस अनोखी वारदात ने जन्म लिया जिसमें जुर्म का सौदागर 2 साला मासूम बच्ची के एवज उसकी खाला को हासिल करने का मुतालबा कर रहा था। ये 12 दिसंबर 2010 की उस सुबह का वाकया है जब जमालपुर के मेहनतकश मोहम्मद सादिक की 2 साला बच्ची उरूज पुरस्कार तौर पर अपने घर से गायब पाई गई। लेकिन गायब होने के तकरीबन 10-12 घंटे बाद मोहम्मद सादिक के दोस्त सरफराज अहमद ने अपने मोबाइल नंबर से फोन करके उरूज के घर वालों को बतलाया कि उरूज उसके पास है और वो उसी सूरत में उसे जिंदा सलामत वापस करेगा अगर उरूज की जमा साल खाला फरजाना को उसके हवाले कर दिया जाए। क्या मुल्जिम सरफराज फरजाना से शादी करना चाहता था? मोबाइल फोन पर धमकी देते हुए सरफराज सिर्फ इतना कहता है, वरना आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। ये अरूज की खाला से शादी का मुतालबा भी नहीं था, बल्कि ये एक बद इखलाक और बदकार शख्स की अयाशाना ख्वाहिश थी, क्योंकि फरजाना पहले से ही शादीशुदा है। मुल्जिम सरफराज कौन था? वो जमालपुर के मोहम्मद सादिक का दोस्त कैसे बना? ये वो सवालात हैं जो मुल्जिम की मुजरिमाना जिंदगी से भी पर्दा उठाते हैं। 2 साला उरूज का वालिद मोहम्मद सादिक कैंसर का मरीज है, लेकिन मजदूरी के सिलसिले में उसे अपने गांव से बाहर मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ता है। मुल्जिम सरफराज अहमद, जो कि उकाड़ा चक नंबर 29/30 ट्यूबवेल का रहने वाला है, इन दोनों की मुलाकात खैरपुर टामे वाली के इलाके में मजदूरी करने के दौरान हुई। ये मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। मुल्जिम सरफराज ने इस तरह ताल्लुकात बना लिए कि सादिक के घर आना जाना शुरू हो गया, जो कि मुजरिमाना जहनियत के लोगों के तरीक़े वारदात का हिस्सा होता है। मुल्जिम सरफराज जना के मुकदमे में मतलूब और इश्तिहारी भी है। अगर पुलिस ने मुल्जिम सरफराज को उसके जराइम के इर्तकाब पर बरवक्त गिरफ्तार कर लिया होता तो उसे नए जुर्म करने का मौका ना मिलता। उसकी मुजरिमाना जहनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने इससे पहले देपालपुर के नौजवान आबिद को जब तावान के लिए अगवा किया तो आबिद के घर वालों से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। इतनी बड़ी रकम आबिद के घर वाले कैसे देते? जब ये रकम मुल्जिम सरफराज को न मिल सकी तो उसने टोके के वार करके 22 साला आबिद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरफराज एक आदी मुजरिम है। वो हर वक्त जुर्म के नए नए मंसूबे सोचता रहता है। ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमूमन इंतकाम के तौर पे ऐसी सफाकी करने वाला शख्स भी अपने जुर्म का कोई जवाज रखता है। अगरचे जुर्म का कोई भी जवाज इखलाकी हैसियत नहीं रखता, लेकिन महज तावान के पैसे ना मिलने पर किसी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देना एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा ना मिले तो ये जुल्म होगा। मुल्जिम सरफराज ने 2 साला अरूज को 11 दिन तक अगवा किए रखा और इस दौरान अरूज के घर वालों से वक्तन फवक्तन मोबाइल फोन पर राब्ता करके अपना मुतालबा दोहराता रहा। कायमपुर पुलिस मुल्जिम को ढूंढने की सर तोड़ कोशिश करती रही और बेलाखिर मुल्जिम सरफराज के मोबाइल फोन की मदद से उसकी मौजूदगी का सुराग लगा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह के एक डेरे पर छापे के बाद बच्ची उरूज को आजाद और मुल्जिम सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 2 साला अरूज के अगवा की दास्तान
मुल्जिम सरफराज के जवाल पे खत्म हुई। वो अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सका। याद रखिए, हर ऐरे गैरे को अपना दोस्त ना बनाइए और ना ही हर दोस्त को यह मौका दीजिए कि वो आपके घर वालों से बेजा मेल जोल बढ़ाए। ब्रेक के बाद देखिए, जेब कुतरा अकेला सफर नहीं करता। और देखिए डाकू किस तरह पुलिस का भेष बदलकर आपको लूट सकते हैं। मुश्तरी होशियार बाश।